बंदर से पूर्वज तक मानवता का सवेरा। हमारी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है अफ्रीका के दिल में। उस समय धरती एक बहुत ही अलग जगह थी। हरे भरे जंगल जमीन पर छाए हुए थे जो कई तरह के जीवों का घर थे, जिनमें हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार बंदर भी शामिल थे। इन्हीं पूर्वजों से पहले इंसानों का विकास हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो अनगिनत पीढ़ियों तक चली। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव दिखाई दिए। इन परिवर्तनों ने हमारे पूर्वजों को बदलती दुनिया में जीवित रहने में मदद की। इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था द्विपादवाद का विकास, दो पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। इसने हमारे पूर्वजों के हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे वे उपकरणों और हथियारों का उपयोग करने लगे। इन नई क्षमताओं के साथ वे अधिक प्रभावी ढंग से भोजन एकत्र कर सकते थे और शिकारियों से अपनी रक्षा कर सकते थे। समय के साथ उनका दिमाग भी बड़ा होता गया और उन्होंने अधिक जटिल भाषा और सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। बंदरों से मनुष्यों का विकास पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसी प्रजाति का प्रभुत्व जो विचार, नवाचार और अंततः सभ्यता में सक्षम थी। ये प्रारंभिक मनुष्य हालांकि हमसे कई मायनों में भिन्न थे। हमारे वंश के अग्रणी थे। हमारी प्रजाति के आदम और हव्वा। जंगल से सवाना तक की यह यात्रा तो बस शुरुआत थी। हमारे पूर्वज एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य शुरू करने वाले थे जो दुनिया भर में फैल रहे थे और दुनिया को आकार दे रहे थे, जैसा कि हम आज जानते हैं। उनकी कहानी हमारी कहानी है, अस्तित्व की कहानी, अनुकूलन की कहानी और प्रगति की निरंतर खोज की कहानी। शुरुआती इंसान हमसे काफी अलग थे। वे छोटे और मोटे थे, अधिक प्रमुख भौहों और पीछे हटने वाली ठुड्डी के साथ। उनके दिमाग हालांकि वानरों से बड़े थे, आज भी हमारे दिमाग से काफी छोटे थे। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के साथ कई समानताएं साझा की। हमारी तरह वे सामाजिक प्राणी थे, समूहों में रहते थे और जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते थे। वे एक दूसरे से संवाद करते थे, संभवतः इशारों और उच्चारण के संयोजन का उपयोग करते थे। उन्होंने उपकरण भी बनाए और उनका उपयोग किया, हालांकि ये आज हम जो उपयोग करते हैं उनसे कहीं अधिक सरल थे। पत्थर या हड्डी से बने ये उपकरण उन्हें शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और आश्रय बनाने में मदद करते थे। शुरुआती इंसानों के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण था। उन्हें शिकारियों, भूखमरी और बीमारी के लगातार खतरों का सामना करना पड़ता था। जीवित रहने के लिए उन्हें साधन संपन्न और अनुकूलनीय बनना पड़ा। उन्होंने गर्मी, खाना पकाने और सुरक्षा के लिए आग का उपयोग करना सीखा। उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए रणनीतियां भी विकसित की। अपने आकार के कई गुना शिकार को मारने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि शुरुआती इंसानों के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि नई खोजें की जा रही हैं। एक बात स्पष्ट है, वे अविश्वसनीय रूप से लचीला थे। उन्होंने कठिनाई को सहा और बाधाओं को पार किया, उन सभ्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया जो उनका अनुसरण करेंगी। उनकी कहानी मानवीय भावना की सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। खतरे से भरी दुनिया में गुफाओं ने शुरुआती इंसानों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। ये प्राकृतिक आश्रय तत्वों और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते थे। गुफाओं की दीवारों को अक्सर जटिल चित्रों से सजाया जाता था जो हमारे पूर्वजों के दिमाग में अंतर्दृष्टि प्रकट करते थे। ये पेंटिंग जानवरों, शिकार के दृश्यों और यहाँ तक कि अमूर्त पैटर्न को भी दर्शाती हैं। गुफाएं केवल आश्रय से कहीं अधिक थीं। वे प्रारंभिक मानव अभिव्यक्ति के लिए कैनवस और सामाजिक समारोहों के केंद्र थे। आग की खोज ने गुफाओं को और भी मेहमाननवाज बना दिया। गर्मी और रोशनी ने इन अंधेरे स्थानों को आरामदायक आवासों में बदल दिया। आग ने खाना पकाने की भी अनुमति दी, जिससे भोजन के स्वाद और पाचन शक्ति में सुधार हुआ। गुफाओं में पाए जाने वाले औजारों, हथियारों और यहाँ तक कि गहनों के अवशेष शुरुआती इंसानों के दैनिक जीवन के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। ये कलाकृतियाँ उनके कौशल, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं की झलक पेश करती हैं। अनिश्चितता से भरी दुनिया में सुरक्षा और समुदाय की भावना प्रदान करते हुए गुफाएं अस्तित्व के लिए आवश्यक थीं। आज गुफाएं हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं। वे टाइम कैप्सूल हैं जो हमारे पूर्वजों की गूंज को संरक्षित करते हैं और हमें उस लंबी यात्रा की याद दिलाते हैं जो हमारी प्रजातियों ने की है। प्रत्येक रॉक पेंटिंग, प्रत्येक उपकरण, आग से राख का प्रत्येक अवशेष, लचीलापन, रचनात्मकता और स्थायी मानवीय भावना की कहानियों को फुसफुसाता है। मनुष्य की उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित किया है।
भाग 4। पहेली को सुलझाना, मानव उत्पत्ति का रहस्य। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें लगातार परेशान और चुनौती देते रहते हैं। हम कहां से आए हैं और क्या चीज हमें अद्वितीय बनाती है? हम होमो सेपियंस पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति कैसे बन गए? हालांकि इस विकासवादी यात्रा के सही विवरणों पर अभी भी बहस चल रही है। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि मनुष्य अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में चला गया। जीवाश्म रिकॉर्ड में अंतराल हैं और नई खोजें अक्सर उत्तरों से अधिक प्रश्नों को जन्म देती हैं। हमारे पूर्वजों की आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करके वैज्ञानिक मानव आबादी के आंदोलनों का पता लगा सकते हैं और उन जीनों की पहचान कर सकते हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं। प्राचीन डीएनए के अध्ययन ने मानव विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इस शोध ने विभिन्न मानव समूहों के बीच आश्चर्यजनक संबंधों का खुलासा किया है और हमारे साझा वंश पर प्रकाश डाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी सभी प्रगति के बावजूद मनुष्य की उत्पत्ति हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारी उत्पत्ति की खोज अंततः स्वयं की खोज है। यह समझने की खोज है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। प्राचीन मनुष्यों से आधुनिक मनुष्यों तक की यात्रा एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो लाखों वर्षों तक चली। भाग 5। आधुनिकता की लंबी सड़क, समय के माध्यम से एक यात्रा। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने अधिक परिष्कृत उपकरण विकसित किए, आग के उपयोग में महारत हासिल की और जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाई। यह नवाचार, अनुकूलन और प्रगति की निरंतर खोज द्वारा चिह्नित यात्रा थी। इससे गांवों, शहरों और अंततः सभ्यताओं का उदय हुआ। इसने हमारे पूर्वजों को एक ही स्थान पर बसने और फसलों की खेती करने की अनुमति दी। कृषि का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। कृषि के साथ भोजन की अधिकता आई, जिसने श्रम की विशेषज्ञता और नई तकनीकों के विकास की अनुमति दी। इससे ज्ञान का प्रसार हुआ, साहित्य और दर्शन का विकास हुआ और नए धर्मों का जन्म हुआ। इसने मनुष्यों को अपने विचारों और इतिहास को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। लेखन का आविष्कार एक और प्रमुख मील का पत्थर था। पहले उपकरण निर्माताओं से लेकर प्राचीन सभ्यताओं के निर्माताओं तक हमारे पूर्वजों ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मानव कहानी निरंतर परिवर्तन और विकास की कहानी है। हम उनकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं और खोज और नवाचार की उनकी यात्रा को जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही हम एक नई तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़े हैं, उस लंबी सड़क को याद रखना महत्वपूर्ण है जो हमें यहां तक लाई है। भाग 6। भविष्य की ओर देखना, मानव विकास का अगला अध्याय। मानवता के लिए भविष्य क्या रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सपने देखने वालों और दूरदर्शी लोगों को मोहित किया है। क्या हम एक प्रजाति के रूप में विकसित होते रहेंगे या हम अपने विकास के शिखर पर पहुंच चुके हैं? उत्तर भविष्य की तरह ही रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य अभी भी विकसित हो रहे हैं, हालांकि अतीत की तुलना में बहुत धीमी गति से। दूसरों का तर्क है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी प्रगति में मानव विकास के पाठ्यक्रम को नाटकीय रूप से बदलने की क्षमता है। केवल समय ही बताएगा कि भविष्य क्या है। एक बात निश्चित है, ज्ञान और अन्वेषण के लिए मानव प्यास हमें आगे बढ़ाती रहेगी। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब तलाशते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम महासागरों की गहराई, अंतरिक्ष की विशालता और अपने ही दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली का पता लगाएंगे। मानवता की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी विकसित हो रहे हैं, अभी भी अनुकूलन कर रहे हैं, अभी भी सितारों तक पहुंच रहे हैं। भविष्य अलिखित है और ये तय करना हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानी बताएंगे। हमारे पूर्वजों की भावना, जिन्होंने अज्ञात में उद्यम करने की हिम्मत की, हम में से प्रत्येक में जीवित है। यह वह भावना है जो हमारा मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि हम भविष्य में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमेशा नए मोर्चे तलाशते हैं और मानवीय क्षमता की सीमाओं को